आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो बातें शेयर कर रही हूँ वो कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। बस अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने वक्त रहते महसूस की हैं, सीखी हैं। तो अब दिल कर रहा है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कई बातें ऐसी होती हैं जो हम औरतें महसूस तो करती हैं लेकिन किसी से कह नहीं पाती हैं। तो चलिए आज दिल खोल कर बातें करते हैं। तो पहली बात, मैं सिर्फ हाउसवाइफ हूँ, ये सोचना बंद कर दीजिए। मुझे आज भी याद है कि मुझसे किसी ने कैजुअली पूछा, तुम करती क्या हो? मैंने बड़ा झिझक कर जवाब दिया, बस हाउसवाइफ हूँ। और सच बताऊँ, वो बस शब्द ना मेरे गले में अटक गया। मुझे खुद छोटा महसूस होने लगा क्योंकि असल में मैं क्या करती हूँ, सुबह सबके पहले उठ जाती हूँ। बच्चों के टिफ़िन से लेकर हस्बैंड के कपड़ों तक सब कुछ टाइम पर। फिर घर की साफ़ सफाई, राशन देखना, किचन मैनेज करना, फैमिली में किसी को दवा देनी हो तो वो, फिर वही अपना डेली रूटीन बिना छुट्टी के, बिना सैलरी के और बिना किसी सराहना के। तो जब भी आपसे कोई पूछे क्या करती हो, तो बस बड़े गर्व से कहना कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और पूरा घर मेरी मेहनत पर चलता है। क्योंकि घर चलाना कोई आसान या छोटा काम नहीं है, एक जिम्मेदारी है और आप सब उसे बहुत अच्छे से निभा रही हो। दूसरी बात, ना कहना सीखिए। खुद को इतना भी मत थकाइए। एक ज़माना था कि जब कोई कुछ कहता था तो मैं तुरंत हाँ कह देती थी। कभी माँ ने मदद मांगी, कभी ननद ने कुछ कहा, तो कभी बच्चों ने जिद की। तो मैंने सबके लिए सब कुछ किया, पर मैंने कभी ना नहीं कहा। इन सब से मैं कई बार बीमार भी पड़ी, फिर भी मुस्कुराकर कहती थी ठीक हूँ मैं। लेकिन अब समझ आया कि थकावट को नज़रअंदाज करना खुद के साथ बेईमानी करना है। अब मैं धीरे धीरे ना कहना सीख रही हूँ और सच कहूँ बहुत हल्का महसूस हो रहा है। कभी किसी को मना करना गलत नहीं है। अगर आप शारीरिक रूप और मानसिक रूप से थके हुए हैं तो थोड़ा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। तीसरी बात, दूसरों से खुद की तुलना बंद कीजिए। आजकल सोशल मीडिया पर सब कुछ इतना परफेक्ट दिखता है ना, जैसे कि सबकी ज़िंदगी फिल्म हो। पिक्चर परफेक्ट घर, हमेशा स्माइल करता परिवार, मॉडर्न किचन, क्लासी लुक्स। पर हम यह भूल जाते हैं कि ये सब एडिटेड की हुई वीडियोस होती हैं। सच तो यह है कि हर किसी के जीवन में उलझन होती है, सबके झगड़े होते हैं, सबकी कमजोरियां होती हैं। तो वुमेन्स, जब भी आप किसी की इंस्टाग्राम पर चमकती हुई लाइफ देखें तो खुद को छोटा मत समझिए। आप जैसे हैं, जो भी कर रहे हैं वो भी बहुत कुछ है। चौथी बात, हर किसी को खुश रखना ज़रूरी नहीं होता है। जब आप थोड़े छोटे हैं या यूँ कहूँ जब आप यंग होते हैं तो बहुत सारी बातें आपको अंदर से परेशान करती हैं। बच्चों ने क्या कहा, सासू माँ ने क्या कहा, किसी ने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया, हस्बैंड ने आपकी बात को सीरियसली नहीं लिया। फिर दिल भी करता है कि सबको खुश रखूं, कोई नाराज़ ना हो, सबको अच्छा लगे मुझसे। पर यही हम गलती कर बैठते हैं। हर किसी को खुश रखने की कोशिश में हम खुद को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। खुद की पसंद, खुद की खुशी, खुद की आवाज़, सब कुछ धीरे धीरे दब जाता है। मुझे भी यही लगता था कि अगर मैं सबको अच्छे से ख्याल रखूँगी, पर ऐसा नहीं हो पाता। कुछ लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें। इसलिए मैंने धीरे धीरे यह सीखा कि मैं खुद को खुश रखूं, क्योंकि मैं खुद अंदर से खुश हूँ तो बाकी चीज़ों को भी मैं संभाल सकती हूँ। खुद की खुशी की जिम्मेदारी उठाइए, ये किसी और का काम नहीं है। पांचवी बात, हर रिश्ते को बचाना सिर्फ आपकी ही ड्यूटी नहीं है। कई बार हम लड़कियां ये सोचती हैं कि अगर किसी रिश्ते में दरार आए तो हम ठीक करना चाहिए, चुप रह लें, समझौता कर लें। पर रिश्ता दो लोगों से बनता है और उसे निभाने की जिम्मेदारी भी दो लोगों की ही होती है। अगर आप अकेले ही सब कुछ सह रही हैं, समझौते पे समझौता कर रही हैं और सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ये रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। आपका साइलेंस आपकी समझदारी नहीं कहलाती। कई बार सामने वाला उसे आपकी कमजोरी समझता है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बात करना भी सीखिए। छठवीं बात, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बेकार सोच है। कितनी बार कोई चीज़ आपने सिर्फ इसलिए नहीं की कि क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। कभी कपड़े पहने तो सोच लिया अरे ये थोड़े ज़्यादा स्टाइलिश हैं, लोग क्या बोलेंगे। कोई पोस्ट डालनी थी पर फिर लगा सब देखेंगे, कोई कमेंट कर देगा तो। पर सच बताऊं, लोग तो कुछ भी कहेंगे। आप कितनी भी सिंपल रहो, चुप रहो, मेहनत करो,
फिर भी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कहना ही होता है, तो क्यों ना वही किया जाए जो आपका दिल करता है। बाद में कम से कम यह पछतावा तो नहीं रहेगा कि काश मैंने अपने दिल की सुन ली होती। और सातवीं बात, छोटी छोटी चीज़ों को भी सेलिब्रेट कीजिए। अक्सर हम सोचते हैं कि जब कुछ बहुत बड़ा अचीव होगा तब सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जैसे टाइम पर उठ गए या 1 घंटा सिर्फ खुद के लिए निकाला, ये भी जीत होती है। खुद की पीठ थपथपाना सीखिए। हर दिन बड़ा नहीं होगा, लेकिन हर दिन में कुछ छोटा अच्छा ज़रूर होगा, उसे महसूस करिए। एक स्माइल, एक शांत कप चाय, एक नई चीज़ सीखी, ये सब आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। 8वीं बात, माफ़ करना सीखिए, पर खुद के लिए। माफ़ करना आसान नहीं होता, मैं जानती हूँ। कभी कभी लोग इतना बुरा कर जाते हैं ना कि लगता है क्यों माफ़ करें, लेकिन जब आप माफ़ करते हैं तो खुद के सुकून के लिए, क्योंकि जब आप माफ़ कर देते हैं ना तो अपने मन में जो भारीपन है, जो गुस्सा है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। माफ़ करना ये नहीं कि आपने गलत को सही मान लिया, ये सिर्फ इतना है कि आप उस दर्द को अपने साथ नहीं रखना चाहते। और आखिरी बात, खुश रहना सीखिए बिना किसी उम्मीद के। सच बताऊं, सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब हम दूसरों से उम्मीद लगा लेते हैं कि कोई हमें समझे, हमें ख़ास महसूस कराए, हमारी तारीफ़ करे, लेकिन जब ये नहीं होता तो दिल टूटता है। इसलिए अब मैंने यह सोच लिया है कि अब अपनी खुशियों के ताले की चाबी किसी और के हाथ में नहीं दूंगी। और जब मन उदास होता है ना तो बस बैठ जाती हूँ अपने बनाए हुए उस कोने में चाय का कप लेके, जहाँ मैं सिर्फ मुझसे मिलती हूँ। आप भी ऐसा ही कीजिए। तो ये थी मेरे दिल से निकली हुई कुछ बातें। अगर आपको मेरी ये बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो कर दीजिए एक प्यारा सा कमेंट, लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल बातें अब आपको मेरी हर वीडियो में मिलेंगी। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिए उन सब के साथ जो खुद को बहुत छोटा महसूस करती है, अपने काम को छोटा महसूस करती है। अपने काम को, जो हम घर को संभाल रहे हैं, उसको छोटा मत महसूस कीजिए, क्योंकि जो जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, जितने अच्छे से निभा रहे हैं, कोई नहीं निभा सकता। राधे राधे।